नाउ लेट अस डिस्कस मोशन ऑफ ए कंडक्टिंग रॉड इन अर्थमेटिक फील्ड। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं 3 केसेस में आपसे बात करूंगा। तीनों ही इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अक्सर बन के आते हैं। अच्छे से इसके रिजल्ट्स को नोट कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट निकाल के आपको दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, केस 1 हमने क्या लिया, व्हेन द कंडक्टर इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल विद इट्स लेंथ अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका जो कंडक्टर है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है और उसको फिर हम मूव करा रहे हैं, 3 तरीके से मूव करा रहे हैं। पहला टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ, थर्ड हम ले रहे हैं वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन। यही 3 केस पॉसिबल है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी क्या बोला था अभी कि कोई भी कंडक्टर अगर ऐसे मूव कर रहा है, इट कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा देन चेंज इन फ्लक्स इज काउंटेड। जब फ्लक्स में चेंज काउंट होगा तभी वहां पर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अभी मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूं, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं किस तरीके से ये कट करेगा फील्ड लाइंस को या नहीं करेगा। ठीक है, चलो भाई, हमने ये डायग्राम दिया हुआ है, ये रॉड है हमारी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी हुई है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ठीक है, तो अब समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जस्ट इमेजिन, कंसिडर करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। रॉड ये रखी हुई है आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ। हमें पता है हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, वो कहाँ है, इंक्लाइंड एट सम एंगल। तो उसके हमने कंपोनेंट तोड़े हुए हैं, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो देखो ये रखा हुआ है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम ये लेके चल रहे हैं। अगर नॉर्थ से लेके चल रहे हैं तो हमने ये करा, ये देखो ये हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, और ये रखा है आपके पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर। आ जाओ, पहला केस क्या बोल रहे हैं, टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट कंडक्टर जाएगा, फील्ड लाइंस कट नहीं हो रही, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। देखो भाई, यहां पर हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखा हुआ है, 0। आगे आ जाओ, कह रहे टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है भाई, नॉर्थ साउथ चलेगा। कौन सा कंपोनेंट कट हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कट बाय द कंडक्टर। अगर वर्टिकल कंपोनेंट कट कर रहा है तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे आप, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या प्लेस कर दिया, इक्वल्स टू BLV में BV, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थर्ड केस के लिए हमने वर्टिकली अप और डाउन। अब ये ऊपर जा रहा है, वर्टिकली अप क्या कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट कर रहा है। अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट करेगा तो हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कट बाय द कंडक्टर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड पे हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इक्वल्स टू BHLV। व्हाट इज BH हियर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। Now, case 2, when a conductor is held horizontal with its length along north-south direction. पहले हमारा कंडक्टर ईस्ट वेस्ट में था, अब कहाँ आ गया, नॉर्थ साउथ। देखो भाई, सेम मैंने क्या लिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और यहीं हमारे पास क्या रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर रखा है। वन सेकंड रिवाइज करा दूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साइड में कंडक्टर रखा हुआ है। पहला केस क्या बोला हमने, कहां जा रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट। वो ईस्ट वेस्ट जाएगा, ईस्ट वेस्ट जाएगा तो कौन सा कंपोनेंट कट कर रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट। वंस अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी BVLV। ठीक है, सेकंड में बोला टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ इधर चलेगा, कंडक्टर इज मूविंग अलोंग इट्स लेंथ, कोई फील्ड लाइंस कट नहीं कर रहा, नो चेंज इन फ्लक्स। आगे बोल रहे हैं वर्टिकली अप एंड डाउन, बिकॉज वर्टिकली अप डाउन जाएंगे तो हम पढ़ चुके हैं ना, अ प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये कंडक्टर कहाँ मूव कर रहा है आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पर भी कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं। चलिए केस 3 में बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हेन द कंडक्टर इज हेल्ड वर्टिकली। अभी तक तो आपका कंडक्टर हॉरिजॉन्टल था, ईस्ट वेस्ट था या नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट रखा था, हॉरिजॉन्टल रखा था। अब कंडक्टर वर्टिकल आ गया। ठीक है, ये वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। पहला केस क्या बोल रहे हैं, टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ये चलेंगे, ईस्ट वेस्ट। कौन सा कंपोनेंट कट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, BHLV। क्यों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर काउंट करेंगे। अब टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ,
टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ की बात करें तो ये इधर चलेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ मतलब फील्ड लाइन से कट नहीं हो रही, कहाँ आ गया, मैग्नेटिक मेरिडियन में, द कंडक्टर मूव्स अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन, यहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट वर्टिकली अप और डाउन, वर्टिकली अप डाउन जाएगा, अब कहाँ चल रहा है, कंडक्टर इज मूविंग अलोंग इट्स लेंथ, वंस अगेन कोई फील्ड लाइंस कट नहीं हो रही, नो चेंज इन फ्लक्स, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। साथ साथ बेटा दो और केस है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमने क्या बोला, मूवमेंट ऑफ ट्रेन, जब भी ट्रेन मूव करेगी तो जो एक्सेल है, एक्सेल क्या करेगा, अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट कट करेगा, मतलब फील्ड लाइंस कट हो रही हैं, देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स, देन सम ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड एट द टू एंड्स ऑफ द एक्सेल। ठीक है, नाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय E इक्वल्स टू BV LV, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फ्लूइड कट कर रहा है। एंड द सेम सिचुएशन हैपन्स विद द मोशन ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो विंग्स है, एरोप्लेन मूव कर रहा है एट ए सर्टेन हाइट, जब वो एक हाइट पे पहुंच गया, तब की बात कर रहे हैं, एट ए सर्टेन हाइट, जब उस हाइट पे मूव कर रहा है तब भी वो क्या करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थमेटिक फ्लूइड को कट करेगा। वंस अगेन induced EMF across the wings of the aeroplane is given by E equals to BV LV। ठीक है बेटा, इस सारे केस को अच्छे से नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं वही मोशन EMF की बात करेंगे, बट नाउ अभी तक तो आपका कंडक्टर ट्रांसलेटरी मोशन में था, अब आपके कंडक्टर को हम रोटेट करा दें। क्यों, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा क्या EMF इंड्यूस नहीं होगा, फील्ड लाइन से कट करेगा तो EMF इंड्यूस। Now let us discuss motion of a conducting rod rotating in magnetic field। हमने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड में रॉड कैसे कर रही है, अब ये रोटेट कर रही है, फील्ड लाइंस कट होंगी तो EMF इंड्यूस होगा। कैसे होगा देखते हैं भाई। हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे ले ली, वंस अगेन क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये वाली फील्ड लाइन कैसी है, इनवर्ड है, हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए, हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ली। और ये देखो इस तरीके से कंडक्टर को हम रोटेट करा रहे हैं, इस तरीके से कंडक्टर रोटेट करा, क्या करेगा, ये वर्टिकल आपकी इनवर्ड फील्ड लाइन से कट करेगा, कट करे तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स मींस एक EMF इंड्यूस होगा बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। चले भी उसका फॉर्मूला क्या होगा, ड्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ हम ये क्या लिया, कोई भी एक रॉड है, ये एनी रॉड ऑफ लेंथ L कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंड फिक्स है, इस एंड को हम रोटेट कर रहे हैं। तो जब हम रोटेट करेंगे इस तरीके से, लेट ये वाला पॉइंट OP, और T टाइम के बाद ये कहाँ आ गया, किसी पॉइंट Q पे आ गया, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा। तो वंस अगेन हम आपसे बात करें फ्रॉम एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डेल्टा थीटा इक्वल्स हम ले सकते हैं आर्क PQ अपॉन OP। तो यहाँ से अगर मैं PQ निकालूं तो OP की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, L, तो कैन आई राइट L डेल्टा थीटा, ये आर्क निकल के आया। देखो कहीं ना कहीं ये एरिया जनरेट हो रहा है, तो देखें चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस क्या हो गया आपके पास L, हाइट स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करें तो आपका जो आर्क PQ है उसको हम हाइट ले सकते हैं, दैट वी कैन रिप्लेस L डेल्टा थीटा। तो फाइनली डेल्टा A क्या हो गया, हाफ L स्क्वायर डेल्टा थीटा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स इज गिवन बाय B डेल्टा A, तो दिस विल बी हाफ B L स्क्वायर डेल्टा थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, इट इज डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा T, सो दिस विल बी हाफ B L स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया, एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनली इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय हाफ B L स्क्वायर ओमेगा। ये कब निकल के आया इंड्यूस्ड EMF, जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहे हैं, जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहे हैं। वंस अगेन इंड्यूस्ड EMF है, और अगर हमें करंट निकालनी है, इफ R बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिस सर्किट में हमने इस इंड्यूस्ड EMF को अप्लाई किया
किया है, तो इंड्यूस करंट इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर, दिस विल बी हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर। ये क्या आ गई आपके पास, इंड्यूस करंट आ गई। ठीक है, चलो बेटा, क्या ऐसा ही केस आपको व्हील के केस में दिखाई दे रहा है? भाई हमारा जो व्हील है, अगर हम एक व्हील की बात करें, तो व्हील में देखो बहुत सारी स्पोक्स कनेक्टेड हैं, और अगर इसको मान लीजिए इसी मैटेरियल में व्हील को मैं रोटेट कर रहा हूं और n नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, तो क्या होगा, नेट ईएमएफ को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। वाई? देखो सारी स्पोक्स आपस में किसमें कनेक्टेड हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहता है, सेम। तो फिलहाल इन दो मैं आपसे बात करूं, ये क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया या एक्सेल कह लो, और ये रिम कह लो। एक्सेल और रिम के बीच जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट इज गिवन बाय हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और आप लिख सकते हो इफ capital N number of spokes are there, then induced EMF is directly proportional to n की पावर 0। n की पावर 0 मतलब जो induced EMF है आपका वो नंबर ऑफ स्पोक्स पर डिपेंड नहीं करता। एक और छोटी सी बेटा बात करते हैं। अभी हमने इस कंडक्टर को इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमें रोटेट किया हुआ है, फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन कर चुके हैं दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये आपका लोअर पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला पॉइंट आपके पास हायर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस कंडक्टर को मैं इस तरीके से रोटेट ना करके बीच में इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसको हम इस तरीके से कंडक्ट को हम रोटेट कर रहे हैं। पहले हमने इसको ये ऐसे रोटेट किया था, डिफरेंस देखिएगा, पहले हमने इसको ऐसे रोटेट किया था, अब हम इसको बिल्कुल इसके सेंटर से ले रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरीके से इसको हम रोटेट कर रहे हैं। चलिए भी, अगर मैं रॉड को इसके सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा हूं लाइक दिस, ये मैंने मान लिया क्या हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला पॉइंट O, ये वाला P ले लें, ये वाला Q ले लें, तो लेंथ अगर L है तो दिस विल बी L/2, दिस विल बी L/2, और चलो ये बिल्कुल सेंटर में हमने कुछ पॉइंट ले लिए, N ले लेते हैं, यहाँ पर L ले लेते हैं, हमने कंसिडर कर लिया। तो ध्यान रखना भाई, जितना EMF OP में इंड्यूस होगा, जितना EMF OP में इंड्यूस होगा, उतना ही EMF OQ में भी इंड्यूस होगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, ये भी कट कर रहे हैं, ये भी कट कर रहे हैं, मतलब एक ही रॉड आपकी जो है वो दो रॉड, मतलब बीच में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है, तो ये दो रॉड का कॉम्बिनेशन, इसको हम एज ए ट्रीट करके चलेंगे। बट अब देखो मैंने बोला ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, लोअर पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट कहाँ, लोअर पोटेंशियल पे। P और Q विल बी ऑन सेम पोटेंशियल, तो P और Q के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो कैन आई राइट इंड्यूस्ड EMF along P and Q क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना, अगर बीच में भी आपने दो कोई पॉइंट ले रखे हैं इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज ये डिस्टेंस आपने x ले ली, वही आपने यहाँ x ले ली, तो पोटेंशियल ऑफ n जो है वो पोटेंशियल ऑफ L के इक्वल रहेगा। तो अगर जो दो पॉइंट सेम डिस्टेंस पे आ रहे हैं उनके बीच अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इंड्यूस्ड EMF, तो वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, एक और चीज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं भाई। अब मैंने के लिए हम एक डिस्क है, हम डिस्क को रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम डिस्क को रोटेट कर रहे हैं। चलो भाई ये कोई डिस्क है, इसको हम इस तरह से ही डिस्क को रोटेट कर रहे हैं लाइक दिस, इसी प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसिडर कर लिया कैसी वाली है, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड है। देखो क्या इस डिस्क को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, रेडियल कंडक्टर्स मान सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेडियल कंडक्टर्स। तो अगर हम ऐसा कर लें तो देखो ये एक कंडक्टर ये आ गया, एक कंडक्टर ये आ गया, एक कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर, ये सिमिलर टू वही वाली सिचुएशन आ गई जो स्पोक्स में हम बात कर रहे थे व्हील के अंदर। तो ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट
आपका आउटर पोटेंशियल पे या हैवी पोटेंशियल पे हो गया, सॉरी। तो रेडियस हमने क्या ले ली, आर। तो यहां पर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस विल बी गिवन बाय ई इक्वल्स टू हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब अगर मैं ये दो डायग्रामेटिकली मैं दो अपोजिट पॉइंट ले लूं P एंड Q, द टू विल बी ऑन सेम पोटेंशियल, तो इन दो पॉइंट्स के बीच भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, जीरो, सिमिलर टू दिस केस P एंड Q। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे एडी करेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।